अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर और आप देख रहे हैं इंसान दोस्ती चैनल। हम जो है वो टॉपिक कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो है डिटर्मिनेशंस ऑफ एनर्जी 3.13 टॉपिक है फर्स्ट ईयर का। उसका जो हम आज थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट जो है वो एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ है। इससे पहले हम जो है एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी ऑर्बिट वो कर चुके हैं। दूसरा एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी वो भी हम कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी और एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। तो आइए जरा देखते हैं, हम पिछली इक्वेशंस को ही उठाते हैं जो है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमने मालूम की थी पिछले लेक्चर में। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस म्यू को हम बराबर कर रहे हैं सी म्यू, और ये जो म्यू है ये हमारे पास है वेवलेंथ लैम्डा। ये ऐसे समझे कि ये हमारे पास लैम्डा है, वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ को हम कैसे शो करते हैं, वेवलेंथ हमको उसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, उसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वेव्स जो है, वेव्स नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स वेवलेंथ होते हैं पर यूनिट डिस्टेंस। जितने एक डिस्टेंस के अंदर जितनी वेव्स बनी उनको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो हमने अब कुछ नहीं किया, इसी जो म्यू की जगह को इसको हमने रिप्लेस किया है सी म्यू के साथ। जब हमने इसको सी म्यू के साथ रिप्लेस किया तो बाकी का वैसा। अब हमें क्योंकि ये चाहिए वेवलेंथ चाहिए, कि वेवलेंथ चाहिए तो सी को हम यहाँ लेके आएंगे तो ऊपर ये मल्टीप्लाई कर रही थी, जब नीचे आ जाएगी तो ये डिवाइड कर देगी। अब यहाँ पर ये पूरी जो इक्वेशन है इसको मैंने थोड़ा सेट करके लिखा है। किस तरह सेट करके लिखा कि जेड स्क्वायर को हम पहले लेके आए हैं और बाकी सारी की सारी चीजें वैसे की वैसी, यानी 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर को हम यहाँ ले आए E4 वैसे का वैसा और CH3। क्यों मैंने इसको ऐसे लिखा, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारी की सारी चीजें है ये होती है रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर। यानी ये पूरी की पूरी जो चीज है वो किसके बराबर है, रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर। और रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन जो है उसकी वैल्यू क्या है, 10967 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ इस पूरी की जगह पर हमने इसको रिप्लेस किया है रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ, RH के साथ। किसके साथ रिप्लेस किया, RH के साथ। तो ये हो गया RH जेड स्क्वायर। तो क्या हो गया, RH जेड स्क्वायर और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, बाकी के वैसे का वैसा। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हो गई हमारे पास वेव नंबर की। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन थी। हमने यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस किया सी म्यू के साथ, इस म्यू को यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा रीअरेंज करके जेड स्क्वायर को आगे लिख दिया, क्योंकि ये सारा का सारा किसके बराबर हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ। तो उसके वहां रिप्लेस कर दिया RH के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई वेव नंबर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।